गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th सोशल साइंस ज्योग्राफी का आज हम फर्स्ट लेसन करेंगे। भारत, आकार और स्थिति। मतलब भारत का आकार कैसा है और इस धरती के ऊपर उसकी स्थिति कैसी है, इसका अध्ययन हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है बेटा ये, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होकर के फिर ये 10th में, +1 में, +2 में और आगे आप कंपटीशन एग्ज़ाम में जब भी बैठेंगे, नौकरियों के जो एग्ज़ाम आप देंगे, उसमें भी यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपनी ज्योग्राफी की बुक का पहला लेसन खोल लीजिए और इसको मेरे साथ पढ़िए। भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि भारत का इतिहास और उसकी संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियां हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। दुर्भाग्य से ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चली गई, जिससे हम इन संस्कृतियों के बारे में अपने बच्चों को बताने में, दिखाने में थोड़े अक्षम हुए हैं। अगर यहाँ होती तो हम उनको देख के आते, उसके बारे में जानकारी ज़्यादा प्राप्त करते। अब देखते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, ग्लोब को हम देखें तो इसके 2 भाग हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखो, बीच में जो दानेदार लाइन है ये 0 है। इसको हम अक्षांश और देशांतर में बांटते हैं। जो कि ये खड़ी लाइन है ये देशांतर है, और ये जो लंबी लाइन है ये अक्षांश है। तो बीच में ये 0 अक्षांश है। इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो हमारा भारत देखो इस दानेदार रेखा से ऊपर है, बिल्कुल ये पीले वाला दिखाई दे रहा है आपको। तो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। 8.4 अक्षांश से शुरू होते हैं हम और 7.6 अक्षांश, यानी हम 8.4 उत्तरी गोलार्ध से 37.6 उत्तरी गोलार्ध में हमारा धरती के ऊपर स्थित हैं। और देशांतर में हम 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित हैं। जैसा कि हम इस मैप में देखिए, 68 यहाँ है हमारा और 97.25 ये अरुणाचल प्रदेश में, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। और अक्षांश में ये देखिए कन्याकुमारी के पास 8.4 उत्तरी गोलार्ध से हम 7.6 उत्तरी गोलार्ध के बीच में हम इस पृथ्वी के ऊपर स्थित हैं। और ये जो दानेदार रेखा आपको बीच में दिखाई दे रही है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये कर्क रेखा है जो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है और भारत के 7 राज्यों से गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा 23.30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। अपने एटलस की सहायता से इसको देखिए। देखिए बेटा, ये पूर्व के अंदर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, और लक्षद्वीप पश्चिम के अंदर हैं, ये अरब सागर के अंदर स्थित हैं। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, 2004 में
सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। ये हमारा दक्षिणतम पॉइंट था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण का भूभाग, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते थे। 2004 में समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसको सुनामी कहते हैं। उस सुनामी में वो भूभाग यानी वो जमीन समुद्र में जलमग्न हो गई। भारतीय संघ राज्य, देखो बेटा इस चीज़ को आप समझिए, भारत के राज्यों का संघ है। और भारत राजनीतिक शास्त्र यानी सिविक्स के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो भारत एक राज्य है, अमेरिका भी राज्य है, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ब्राज़ील, चीन, ये सब राज्य कहलाते हैं। लेकिन प्रशासनिक इकाई को ठीक ढंग से चलाने के लिए हमने इसको देश और राज्यों में बांटा हुआ है। और भारत एक देश और हरियाणा, पंजाब इनको हम राज्य कहते हैं। भारत राज्यों का संघ है, सभी राज्यों को मिलकर एक देश बनता है भारत। अब देखिए आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी हमारे पास जो जमीन है वो 2.4% है बस। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 6 देश हैं जो हमसे बड़े हैं। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ करके 7,516.6 किलोमीटर है। यानी इतना लंबा हमारा समुद्री बॉर्डर है और इतना हमारा स्थल बॉर्डर है, जिसकी सुरक्षा के लिए 15,200 किलोमीटर स्थल बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए हमारे पास एक स्पेशल फोर्स है जिसको हम बोलते हैं BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और समुद्री तट की रक्षा के लिए है कोस्ट गार्ड। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, जिसको हम नवीन बलित पर्वत कहते हैं, क्योंकि आज जहाँ पर हिमालय पर्वत है वहाँ लाखों साल पहले एक समुद्र होता था जिसको बोलते थे टेथिस सागर। उसके दोनों तरफ पूर्व और पश्चिम में गोंडवाना भूमि और बोडवाना भूमि नाम की 2 बड़े बड़े भूखंड थे, जो भूकंप और समुद्री लहरों के कारण टूट करके समुद्र में गिर गए। और समुद्र के अंदर हलचल होने के कारण और भूकंप के कारण वो मिट्टी बाहर निकली और एक बहुत ऊंचाई पर पहुंची, और उसको हम कहते हैं हिमालय पर्वत, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा कच्ची मिट्टी का पर्वत है। इसलिए देखो बारिश के मौसम में इसमें लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, भूमि का कटाव ज़्यादा होता है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन बलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग चौड़ा है और 22 उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता चला जाता है। ये अक्षांश और देशांतर आपको अगली वीडियो के अंदर स्पष्ट रूप से करवाए जाएंगे कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, कौन से कहाँ से गुजरते हैं, ये टाइम कैसे बताते हैं और किस प्रकार से मौसम बदलाव होता है। ये सारी चीज़ें अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमने अपनी भूमि के ऊपर मान रखी हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि ये हमारी भूमि का छोटा चित्र है, इसके ऊपर बनाई गई हैं। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि बेटा गुजरात पश्चिम में है भारत के, अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले निकलता है, गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता है। गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्यास्त होता है, वहाँ 2 घंटे पहले। जैसे गुजरात में अगर दिन का सूर्य 6 बजे अस्त होगा तो अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे हो जाएगा। और कश्मीर और कन्याकुमारी के समय में भी और दिन रात में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो ये जो देश हैं, रूस सबसे बड़ा देश है, 17.9 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन इसके पास। फिर दूसरे नंबर पर कनाडा है
फिर तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और फिर भारत का नंबर आता है। और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है और उसके बाद नंबर आता है भारत का। और वो तो ये कोरोना काल चला हुआ है जिसकी वजह से जनगणना नहीं हो पाई, 2020 में होनी थी, ये तो बाद में होगी। उसमें हो सकता है हमारी जनसंख्या इससे आगे चली जाए। तो अगली वीडियो के अंदर हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं और ये हमारे भारत की का समय और ये चीज़ें इस मैप में जो दे रखी हैं ये सब हम करेंगे। और बेटा घर से बाहर कोई बच्चा न जाए, अपने घर में ही रहें, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, किसी भी चीज़ को न छुएं। बाहर से कोई सब्जियाँ फ्रूट आते हैं तो उनको पहले साफ पानी में धोएं, उसके बाद फ्रीज में रखें, डायरेक्ट फ्रीज में ना रखें। और किसी भी चीज़ को बिना धोए न खाएं। ठंडी खट्टी बाज़ार की चीज़, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, ये आइसक्रीम वगैरह बिल्कुल न खाएं। घर में रहें, बीमारी बहुत फैली हुई है। और अपना काम जो आपके पास आता है उसको करते रहें। थैंक यू।